नमस्कार दोस्तों, नॉलेज ईटीसी में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके सामने दो उम्मीदें लेकर उपस्थित हुए हैं दोस्तों। इसमें हम आपको 2 वैकेंसी की जानकारी देते हैं। आज भी हम आपको 2 वैकेंसी की जानकारी देने जा रहे हैं दोस्तों। तो इस जानकारी में हम आज आपके लिए आईटीबीपी रसोई सेवा भर्ती 2024 के बारे में जानकारी देने आए हैं दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप आईटीबीपी रसोई सेवा भर्ती में ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सही जगह पे हैं और मेरी वीडियो को ध्यान से देखें दोस्तों। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको आईटीबीपी की आधिकारिक वेबसाइट http://recruitment.itbppolice.nic.in पर जाना होगा और वहाँ के नोटिफिकेशन को विस्तार पूर्वक पढ़ लेना पड़ेगा दोस्तों। और उसके बाद आपको और रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलने के बाद आप अप्लाई कर सकेंगे और आवश्यक दस्तावेज आप उसमें अपलोड कर देंगे और जो फ़ी है वो फ़ी आप जमा कर देंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको आईटीबीपी रसोई सेवा के बारे में विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आईटीबीपी रसोई सेवा रिक्रूटमेंट जो है दोस्तों, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने 819 जॉब के लिए यानी 819 रिक्त पद के लिए नोटिफिकेशन जारी किए हैं। सभी अभ्यर्थी जो आईटीबीपी रसोई सेवा भर्ती 2024 के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे 2/9/2024 से 1/10/2024 तक यानी 1 नवंबर 1 अक्टूबर 2024 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सभी आवेदकों को निर्धारित किया गया है कि वे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आवेदन की तारीख, आवेदन की प्रक्रिया, पात्रता और चयन प्रक्रिया अन्य सभी आवेदकों को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। और दोस्तों, हम इसके संरचना के बारे में आपको बता दे रहे हैं दोस्तों। आइए आईटीबीपी सेवा के भर्ती में रसोई सेवा जो निकली है उसके बारे में आपको बता दें। तो ये भर्ती जो है दोस्तों आईटीबीपी के अंतर्गत होने जा रही है। इसमें 819 पद हैं और इनका मोड जो होगा दोस्तों अप्लाई करने का ऑनलाइन होगा और आवेदन की तिथि जो है आपको 2/9/2024 से 1/10/2024 तक रखी गई है। तो दोस्तों, इंडो तिब्बत पुलिस बल पात्र जो अभ्यर्थी जो होंगे, पुरुष और महिला भारतीय नागरिक जो होंगे वो 819 पद पर अप्लाई कर सकेंगे दोस्तों। आवेदन केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही लिया जाएगा और इसके आवेदन शुल्क जो अभ्यर्थी सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से संबंधित होंगे उन्हें 100 रुपये लिए जाएंगे और जो अभ्यर्थी SC, ST, ईडब्ल्यूएस और महिला होंगे उन्हें कोई शुल्क नहीं लगेगा और भुगतान का तरीका भी दोस्तों ऑनलाइन ही होगा। इसके आयु की गणना अगर करें तो दोस्तों इसकी आयु सीमा 18 वर्ष से 25 वर्ष रखी गई है और जो अभ्यर्थी SC, ST से होंगे उन्हें 5 साल की छूट दी गई है और जो अभ्यर्थी ओबीसी वर्ग से आएंगे उन्हें 3 वर्ष की छूट दी गई है और जो अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक होंगे दोस्तों उन्हें भी 3 वर्ष की छूट दी गई है और जो अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक होंगे और वो अगर ओबीसी से आते हैं तो उन्हें 6 साल और अगर पूर्व सैनिक जो SC, ST से आते हैं उन्हें 8 साल की छूट दी गई है दोस्तों। तो इस प्रकार आप आईटीबीपी रसोई सेवा में ऑनलाइन अप्लाई करके अपने इस मौके को आजमा सकते हैं दोस्तों। तो जैसा कि हमने पहले बताया, इसमें 819 पद हैं और शैक्षणिक योग्यता के बारे में आपको बता दें दोस्तों, आपको मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए और खाद्य उत्पादन या रसोई सेवा के क्षेत्र में
आपका लेवल 1 का किसी भी प्रकार का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। चयन प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता भी रखी गई है दोस्तों। इसमें ऊंचाई जो है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और छाती का चौड़ाई जो है आपको 80 सेंटीमीटर से 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इसमें महिलाओं के लिए ऊंचाई जो है 157 सेंटीमीटर से 152 सेंटीमीटर रखी गई है और इसकी वजन जो है ऊंचाई और उम्र के अनुसार रखी गई है दोस्तों। और इसमें पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ना पड़ेगा दोस्तों और महिला अभ्यर्थियों को भी दौड़ना पड़ेगा। यानी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1.5 किलोमीटर का दौड़ 7.5 मिनट में पूरा करना पड़ेगा और लंबी छलांग 11 फीट पार करनी पड़ेगी और हाई जंप 3.5 फीट कूदना पड़ेगा। इसमें महिलाओं को दोस्तों 800 मीटर के दौड़ को 4.5 मिनट में पूरा करना पड़ेगा और लंबी छलांग 9 फीट तक महिलाओं को लगानी होगी और महिलाओं को हाई जंप जो होगी वो 3 फीट करने पड़ेंगे। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं और इसमें जो है कुल 100 की प्रश्न संख्या होगी और प्रत्येक प्रश्न का अंक होगा अर्थात 100 अंक आयोजित किए जाएंगे और इसमें परीक्षा की अवधि 120 मिनट की होगी और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है दोस्तों। यानी आप गलत उत्तर अगर देंगे तो आपके जो मार्क होंगे वे कट जाएंगे और इसमें विषय जो रखी गई है दोस्तों आप गणित, तर्क, जनरल नॉलेज, हिंदी और अंग्रेजी यानी कुल जो है प्रश्नों की संख्या जैसे गणित के 25 होंगे, तर्क के 25 होंगे, जनरल नॉलेज के 25 होंगे, हिंदी और अंग्रेजी के 25 होंगे यानी 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब आइए बताते हैं दोस्तों इसके अप्लाई करने के दस्तावेज क्या क्या होंगे। आपको आधार कार्ड होनी चाहिए, आपके पास मोबाइल नंबर होनी चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, पासपोर्ट फोटो, स्कैन किए गए हस्ताक्षर और शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। अगर आप विकलांग हैं तो विकलांगता प्रमाण पत्र या और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज यदि आपके पास हो तो वो भी आप जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने विस्तृत आपको बता दिया कि आप ITBP रसोई सेवा 2024 के लिए आवेदन करके अपने किस्मत को आजमा सकते हैं और इस मौके को आप भुना सकते हैं दोस्तों। आपके लिए सुनहरा मौका है। अब आइए दोस्तों आपको दूसरे वैकेंसी के बारे में बताते हैं तो आप दिल थाम के बैठिए। दोस्तों बिहार ICDS 2024 के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। बिहार ICDS 2024 में जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं वे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रारंभ तिथि 9/7/2024 और आवेदन की अंतिम तिथि 31/7/2024 लागू की गई है दोस्तों। और आइए बताते हैं कि ICDS में आपको किन योग्यताओं की ज़रूरत है। अगर आप कंप्यूटर में या विज्ञान IT में अगर आप स्नातक हैं, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है या कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो आप ICDS में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको कंप्यूटर का विज्ञान और ITDC में सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें जो है एप्लीकेशन रखरखाव और समर्थन में कम से कम 2 वर्ष का आपको अनुभव होना चाहिए। स्थानीय भाषा में अच्छा मौखिक और लिखित संचार होना चाहिए। कंप्यूटर साक्षरता आवश्यक है दोस्तों। यात्रा करने की इच्छा अगर जरूरी है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये इस तरह ICDS के बारे में आइए हम आपको विस्तृत जानकारी दे रहे हैं दोस्तों। बिहार ICDS में बिहार के जिला समन्वयक
बाल विकास परियोजना कार्यालय की ओर से एक बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन जारी की गई है। इस भर्ती के अंतर्गत 2 अलग अलग प्रकार के नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं दोस्तों। इसमें जो है हम आपको बताते हैं दोस्तों, बिहार ICDS पद के लिए आवेदन की प्रक्रिया 9 जुलाई 2024 से शुरू होगी और 31 जुलाई 2024 तक ये ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं। आइए हम आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। ये जो है पद का नाम जिला समन्वयक एवं ब्लॉक समन्वयक है दोस्तों। और ये जो है आपको प्रारंभ की तिथि 9/7/2024 है और आवेदन की अंतिम तिथि 31/7/2024 है दोस्तों। तो ICDS में आप भी अप्लाई करके इस मौके को आजमा सकते हैं दोस्तों। ये ICDS ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भर्ती है। हम इस लेख में आपको बताने जा रहे हैं कि आप इसके आवेदन कैसे करें। इसमें दोस्तों आवेदन का मोड ईमेल के माध्यम से होगा और आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लगेंगे और इसकी आयु सीमा जो है 1/1/2024 तक ये प्रावधान तक रखी गई है। और इसमें सामान्य पुरुष के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष रखी गई है और जो OBC और EBC पुरुष है वो 40 वर्ष उनकी आयु रखी गई है और जो अनारक्षित महिला है उसकी अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। SC/ST पुरुष और महिला के लिए अधिकतम आयु 42 वर्ष रखी गई है दोस्तों। और ये सूचना बहुत ही जल्द ही निकलने वाली है। और अभ्यर्थियों के पास इसमें हम आपको इसके पात्रता मानदंड के बारे में बताने जा रहे हैं। अभ्यर्थियों को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए और उसे IT में स्नातक का डिप्लोमा होना चाहिए और अनुभव कम से कम 2 वर्ष का होना चाहिए और स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। और इसमें जो है अभ्यर्थियों के पास जो है अच्छा ज्ञान होने के साथ साथ उसे 2 वर्ष का अनुभव तो लगेगा ही। और आइए इसके वेतनमान के बारे में बताते हैं। जिला समन्वयक को 30,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे और ब्लॉक समन्वयक को 20,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। और आइए दोस्तों इसके दस्तावेजों की हम जानकारी आपको दे देते हैं। इसमें आधार कार्ड, मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, इंटर का मार्कशीट लगेंगे, स्नातक और के डिग्री के मार्कशीट लगेंगे और आवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और फोटो, मोबाइल नंबर और अन्य सारे दस्तावेज अगर हैं तो सारे लगेंगे। बिहार के ICDS समन्वयक रिक्त पदों के लिए जो है ये आवेदन निकलने वाली है दोस्तों। तो आप दिल थाम के इंतजार करें। ये आवेदन पत्र केवल ईमेल के द्वारा ही स्वीकार किए जाएंगे दोस्तों। जी हाँ, ईमेल के द्वारा ही आपको ये आवेदन पत्र भेजना पड़ेगा। और समन्वयक पद के लिए आवेदन करने के लिए आपको यहाँ से आवेदन पत्र डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर सभी विवरण ध्यानपूर्वक आपको पढ़कर आप उसे भर सकेंगे और आवेदन पत्र और सभी दस्तावेज को स्कैन करके आप PDF बना लेंगे। और PDF फाइल जो है आप जो इनके एड्रेस हैं उस एड्रेस पे आपको बेगूसराय जिले में भेजना पड़ेगा दोस्तों। तो ये थी ICDS समन्वयक रिक्त पदों की जानकारी दोस्तों। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।